हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में मैं एकता गुड़ादरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कल हमने देखा था सामाजिक विज्ञान में पहला पाठ भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय। उसमें हमने पढ़ा था भारत आने के जलमार्ग की खोज। तो अब उसमें आगे पढ़ते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन यानी कि अंग्रेजों का आगमन और व्यापारी केंद्रों की स्थापना। भारत आने के जलमार्ग की खोज होने के पश्चात भारत में व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम पुर्तगाली यानी कि फिरंगी आए। यानी कि भारत आने के जलमार्ग की खोज हो गई, उसके बाद फिरंगी आए। 100 वर्ष के समय में पुर्तगालियों ने दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाक्का आदि प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया। यानी कि 100 वर्ष के समय में उन्होंने जो व्यापार किया उसमें दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाक्का आदि प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया। पुर्तगालियों को व्यापार में मिली सफलता से प्रेरित होकर हाले के डच और डेनमार्क के डेनिश लोग भी भारत में व्यापार करने आए। अभी पुर्तगालियों को व्यापार में जो सफलता मिली उससे प्रेरित होकर डच और डेनिश लोग भी भारत में व्यापार करने के लिए आए। इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्वी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्वी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की स्वीकृति दिए जाने पर 1608 में कंपनी का प्रथम जहाज कप्तान विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत आया। अब कंपनी की स्थापना हुई उस वक्त रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति दी। तो 1608 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका प्रथम जहाज विलियम हॉकिंस के नेतृत्व के हेठળ सूरत आया, परंतु उन्हें पुर्तगालियों के वर्चस्व और विरोध के कारण व्यापार करने के लिए अनुमति मिल नहीं सकी। यानी कि यहाँ जो पुर्तगाली यानी कि फिरंगी और उनका विरोध था, इसीलिए इंग्लैंड के व्यापारियों को यहाँ व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली। अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह जहांगीर की तरफ से व्यापार करने का अधिकार पत्र मिलने पर सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कोठी ईस्वी सन 1613 में स्थापित की गई। यानी कि अंग्रेजों को जो व्यापार करने की अनुमति नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर की तरफ से व्यापार करने का अधिकार पत्र मिलते ही उनकी प्रथम कोठी सूरत में 1613 में स्थापित की गई। प्रारंभिक वर्षों में कंपनी ने सूरत, भरूच, अहमदाबाद में व्यापारी केंद्र स्थापित किए। अब प्रारंभिक वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सूरत, भरूच, अहमदाबाद में व्यापार केंद्रों की स्थापना की गई, परंतु इन प्रदेशों में मराठी सत्ता का प्रभुत्व बढ़ने से कंपनी को खतरा दिखाई दिया। अब ये सब प्रदेशों में उनकी केंद्र तो थे, पर वहाँ मराठी सत्ता का प्रभुत्व बढ़ने पर कंपनी को वहाँ खतरा दिखाई दिया। इसीलिए वे दक्षिण और पूर्व एशिया में आगे बढ़े, जहाँ उन्होंने मछलीपट्टम, सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम्स में कोठियाँ स्थापित की। अब उन्होंने क्या किया, दक्षिण और पूर्व दिशा में आगे बढ़ने का सोचा। वहाँ मछलीपट्टम यानी कि आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज यानी कि चेन्नई और फोर्ट विलियम यानी कि कोलकाता में कोठियाँ स्थापित की। मुंबई में मुख्य केंद्र स्थापित किया, यानी कि मुंबई में उनका मुख्य केंद्र स्थापित किया। 1661 में व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। अब 1668 में व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उन्हें समय बीतने पर माहे, कारिकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टम आदि प्रदेशों में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की।
18वीं सदी में अंग्रेजों और फ्रांसीसी के विश्व भर में अपनी सत्ता स्थापित करने और उपनिवेश प्राप्त करने में सतत सक्रिय थे। अब क्या हुआ, 18वीं सदी के चलते हुए अंग्रेजों और फ्रांसीसी विश्व भर में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए पूरे विश्व में सक्रिय थे। भारत में इन दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सत्ता स्थापित करने के लिए 3 कर्नाटक युद्ध हुए। अब ये दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सत्ता स्थापित करने के लिए 3 कर्नाटक के युद्ध हुए, जिसमें फ्रेंच इंडिया कंपनी को पराजय होने से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पराजय होने पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राज्य विस्तार का मार्ग बढ़ाने के लिए रास्ता मिल गया। इसी सत्ता का संघर्ष के अंत में पुर्तगालियों के पास दीव, दमन, गोवा रहे, जबकि फ्रांसीसियों के पास चंद्रनगर, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी जैसे प्रदेश रहे, जबकि डच सदा के लिए विदा हो गए। चलो बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध। बंगाल में सिराज उद दौला का शासन था। उनके उतावले स्वभाव के कारण राज्य में उनके कई विरोधी थे। उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की स्वीकृति लिए बिना ही कोलकाता की रक्षा के बहाने व्यापारी कोठी के चारों ओर से किलाबंदी कर दी, परंतु नवाब सिराजुद्दौला ने किलाबंदी तोड़ डाली। अब बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन था और उनके उतावले स्वभाव के कारण राज्य में कई उसके विरोधी थे। उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, नवाब की स्वीकृति लिए बिना ही कोलकाता की रक्षा के बहाने कोठी की चारों ओर किलाबंदी कर दी, परंतु नवाब ने क्या किया, एक किलाबंदी तोड़ दी। यह समाचार मद्रास पहुंचने पर कोलकाता की कोठी की सहायता करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी का एक छोटा सा सैन्य दल बंगाल आया। ये समाचार मद्रास पहुंचने पर कोलकाता की कोठी की सहायता करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व में कंपनी ने एक छोटा सा सैन्य दल बंगाल भेजा। ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य शक्तिशाली होने पर भी नवाब की सेना को पराजित करना सरल न लगने पर रॉबर्ट क्लाइव ने दगाबाजी का सहारा लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य दल होने पर भी नवाब की सैन्य दल को पराजित करना सरल नहीं लग रहा, तो उन्होंने दगाबाज का सहारा लिया। नवाब को पराजित करने के लिए षड्यंत्र की रचना की गई और जो सिराजुद्दौला था उससे पराजित करने के लिए षड्यंत्र की रचना शुरू कर दी, जिसमें सेनापति मिर्जाफर सेठ आमिरचंद को षड्यंत्र में शामिल किया गया और ये षड्यंत्र में राज्य के ही सेनापति और सेठ को शामिल कर दिया और कंपनी को नवाब द्वारा सताए जाने का बहाना बनाकर प्लासी नामक गांव के पास के मैदान में युद्ध घोषित किया। अब उन्होंने क्या किया, नवाब द्वारा सताए जाने का बहाना बनाकर लासी नाम के गांव के पास के मैदान में युद्ध घोषित कर दिया। पूर्व योजना के अनुसार मिर्जाफर युद्ध में असफल रहा। अब योजना के अनुसार मिर्जाफर युद्ध में असफल रहा, सिराजुद्दौला हार गया। क्लाइव के षड्यंत्र से प्लासी का युद्ध मात्र आधे ही दिन में पूरा हो गया। अब वो जो क्लाइव ने जो षड्यंत्र बनाया था उसकी वजह से युद्ध आधे दिन में ही पूरा हो गया। इसी युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जहांगीर मिली। मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब युद्ध जो अंग्रेज जीत गए थे
इसीलिए उन्होंने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। इसी तरह 1757 में प्लासी का युद्ध द्वारा भारत में कंपनी की सत्ता की नींव पड़ गई, यानी कि जो युद्ध प्लासी का युद्ध हारने पर भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सत्ता की नींव पड़ गई, यानी कि शुरुआत हो गई।